2024 का आगाज हो चुका है। चुनाव मैदान में करीब करीब सभी पार्टी अपने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में हमारे साथ अभी देख सकते हैं आनंद मिश्रा जी हैं, जो ये भी कई दिनों से चुनाव प्रचार में अपने लगे हुए थे। बक्सर जिला के हर गांव में ये जा चुके हैं। सर, एक बात पूछेंगे आपसे कि अभी पार्टी द्वारा, भाजपा के द्वारा घोषणा हो चुका है और आप ऐसे में आपका नाम नहीं आने पे आप क्या कहेंगे? थोड़ा देखते हैं, दो चार दिन देखते हैं, क्योंकि अब हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं इसमें, तो बैक ट्रैक करने वाला कोई स्कोप रहा नहीं मेरे लिए। हाँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है इसमें और हर तरह से मेहनत काफ़ी किया है और काफ़ी लोगों की उम्मीदें मेरे से जुड़ रही हैं, जो कि एक पर्सनल लेवल पे मैं सेंसिटिव आदमी हूँ। अब ऐसा तो नहीं था कि मुझे कुछ काट रहा था, मैं चला यहाँ पे एक बहुत बड़ा चीज़ छोड़ के आया हूँ मैं यहाँ पे। तो उस तरह से अब पीछे हटना हर उस अच्छे आदमी को डिस्करेज करने जैसा होगा, जो कि शायद समाज सेवा या पॉलिटिक्स में आने का मन बना रहा होगा। तो इसलिए मेरा रहना और मेरा यहाँ काम करना ज़रूरी है। सर, आप गांव-गांव में जागरूकता, सड़क जागरूकता अभियान या अन्य कई माध्यमों से आप गांवों में जा सके, लोगों को जागरूक किए और यहाँ पे उम्मीद आप जताए थे कि हम यहाँ बक्सर से चुनाव लड़ेंगे जी। और यहाँ पे मिथिलेश तिवारी जी का जो घोषणा हुआ है, उसके बाद सोशल मीडिया पे भी कुछ पोस्ट हो रहे हैं और आपको यह चुनाव में लोग मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या कीजिएगा? हाँ, मुझे लगता है अब देखिए, सर्वे भी हुआ ही होगा कोई चीज़, तो अगर जेन्युइनली अगर तो फिर तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि मेरा जो भी चीज़ ऑर्गेनिक है। क्योंकि मैं ना, वजह से होता है ना कि आपका है तो मैं 5 आदमी आपके पास भेज दिया, जाओ मेरे बारे में बोलो, मेरे बारे में रिपोर्ट बना के भेज दो। मैं एक गंदा काम कभी नहीं किया है लाइफ में, कभी करूँगा भी नहीं जी। तो जो है मेरे बारे में ऑर्गेनिक है, मतलब है। अगर पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आया कि अब कोई क्या चाह रहे हैं मुझे, कोई भी तो ठीक है, कुछ अच्छा ही चाह रहे होंगे, वो लोग ज़्यादा समझदार हैं हमसे, तो शायद हमारी समझदारी में कहीं कमी हो। फिर भी पार्टी पे तो विश्वास था आपको? था, मतलब अभी भी है और हमेशा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस बहुत ही भव्य, मैं बता, आज के क्या विश्व का सबसे बड़ा आज पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और जो उनको लीड कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका जो इतना बड़ा विजन, उनकी पर्सनालिटी, इससे तो इंस्पायर्ड होकर मैं आया ना कि कुछ काम करेंगे, है ना। मेरा उन्हीं का विजन पे मैं काम कर रहा हूँ, ये सोच के कि उनको अच्छे सिपाही की ज़रूरत होगी ग्राउंड में, ये सोच के मैं आया। थोड़ी ना मैं अपने लिए सोचा, तो मुझे लगा यार कि इतना बड़ा विजन है और अच्छे सिपाही भी चाहिए होंगे, उससे मेरे बंदों का काम भी हो जाएगा, मेरा पूरा क्षेत्र भी डेवलप हो जाएगा। तो ये सब जो पूरा मतलब बनता है, जब ये समीकरण बना, तो ये सोच के मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, अभी पीछे बैठने से नहीं होगा, अभी राष्ट्र निर्माण हो रहा है, इसमें डायरेक्टली मुझे उनके टीम का हिस्सा बन के काम करना है, इस सोच से आया हूँ। तो सर, एक बात और पूछेंगे कि सोशल मीडिया पे एक तरफ जो हो रहा है प्रचार प्रसार, लोग आपका डिमांड कर रहे हैं और पार्टी मिथिलेश तिवारी को मैदान में उतार चुकी है, तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, मैं 2-3 दिन अभी रुक के देखता हूँ, हाँ क्या चल रहा है, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही चीज़ है कि जो इतने लोग मुझ पर भरोसा किए, मैं इतने लोगों से मेहनत किया हूँ, मैं मिला हूँ, है ना, तो इनको मैं ऐसे कैसे जाने दूँ? इतने भरोसे नहीं तोड़ सकता मैं, है ना, तो वो गद्दारी हो जाएगा, तो वो हमसे नहीं हो पाएगा। और जहाँ तक पार्टी का बात है, तो मैं आफ्टर जब मेरा रिजिग्नेशन एक्सेप्ट होने के बाद भी मैं काफ़ी दिनों से प्रयत्न कर रहा था कि भैया मुझे ज्वाइन कराइए, तो टालते रहा गया, तो पता नहीं होगा किसी के दिमाग में कुछ, तो वो ऑप्शन भी नहीं दिया गया कि मैं उसके लिए भी काम कर सकता। तो इसीलिए अब तो ऐसा निर्दलीय टाइप ही खड़ा हूँ मैं, तो किसी दल में हूँ ही नहीं, तो अभी क्या करूँगा। लेकिन अब इन लोगों को मैं निराश भी कैसे करूँ जो इतना उम्मीद ला के बैठे हैं, तो कुछ सोचा जाएगा। 2-4 दिन की बात है। काफ़ी सारे लोग, मुझे कई हज़ारों कॉल्स आ गए हैं, मेरा फ़ोन हैंग हो जा रहा है, तो मैं उनको देखता हूँ एक बार बातचीत करके। छोटे हमारे लगभग हर गाँव में बच्चे हैं, लड़के हैं, टीम्स हैं, तो वो आपस में बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या भाव उठ के आता है ज़मीन से, तो उसकी पुकार पे हम काम करें। माना जाए कि चुनाव मैदान में आइएगा आप? नहीं, देखिए, मैं हूँ यहाँ पे, ऐसा माना जाए नहीं, मैं हूँ, है ना, तो मानने की बात नहीं, मैं आया हूँ इसीलिए, तो मैं हूँ यहाँ पे। तो अब ये देखा जाए वो कैसे हूँ, इसका निर्धारण 2-4 दिन में किया जाएगा। एक बात और पूछना चाहेंगे सर कि यहाँ बाहरी प्रत्याशी का लोग विरोध कर रहे थे, ऐसे में बीजेपी से भी 5 पूर्व जिलाध्यक्ष विरोध कर चुके हैं, पुतला दहन भी हो चुका है और टिकट भी अश्विनी चौबे का कट गया, तो ऐसे में आपकी क्या राय है? अब देखिए, ये बाहरी प्रत्याशी पे क्या है ना कि ये मानना, देखिए, या तो आप नरेंद्र मोदी जी जैसे, है ना, कि आप उस लेवल पे हैं, तो फिर तो आप कर लेंगे, आपके लिए अंदर ही बाहर बात नहीं होती है, क्योंकि आपका कद इतना ऊंचा होता है, आपका टीम इतना बड़ा होता है, आपकी
पहुंच मतलब आप हर बंदे के तक पहुंच सकते हैं, तो वो अलग लेवल पे बात है। या तो फिर जो नॉर्मल जो लोग हैं, हम जैसे आप जैसे, तो हम लोगों को तो मेहनत करना पड़ेगा, ज़मीन पे रहना पड़ेगा, आपको गली गली जानना पड़ेगा, लोगों को जानना पड़ेगा, आपको गांव गांव तक पहुंचना होगा, आपके घर घर का प्रॉब्लम पता होना चाहिए, आप सेंसिटिव हो, आपको आपका दिल दर्द करता हो किसी की तकलीफ देख के। सच में पॉलिटिक्स के लिए नहीं कि उसका शादी है जाके खाना खा लिए, कोई डेथ हो गया जाके माता, वो नहीं, सच में दिल से महसूस होना चाहिए वो प्रॉब्लम। तो वो मुझे लगता है परिवार के लोगों को ही हो सकता है, सेंसिटिव जो ओरिजिनली कहा जाए। घर के लोग मतलब हम घर के हैं इसलिए कह रहे हैं, मैं जो बाहरी भीतरी की बात कर रहे हैं, तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होता है। प्लस क्या है कि हम यही कहना, आके घर से मेरे को टांग के ले जाएंगे, नहीं तो नहीं। आपके ऊपर भी चर्चा हो रहा है कि आप भोजपुर के हैं। नहीं, भोजपुर देखिए, हमारा जो पुस्तैनी गाँव है वो है जिगना, ठीक है, जो पुस्तैनी हमारा जो गाँव है वो जिगना है। एक फाड़ है जो वहाँ से निकल के जाके परसोड़ा गाँव है शाहपुर में, और वो जो पहले आपका लोकसभा बक्सर में ही पार्ट होता था, जो बाद में काट के दिनारा और रामगढ़ ले लिया गया, उसको बाहर कर दिया गया। हमारे वो जो गांव है परसोड़ा वाला गांव से 3 किलोमीटर भी नहीं है जो बक्सर का बाउंड्री है, मतलब आप पैदल बक्सर और वो भोजपुर में अंदर वैसा नहीं कि भोजपुर में है जी। तो इस हिसाब से देखे तो अगर उसको आपको लगता है, मेरे जो कुल देवता है हमारे सोखा बाबा, उन्हीं जिगना में बैठे हैं, वहीं पे हम सब कुछ आना जाना, रिलेटिव सभी, हम रहते खुद बक्सर में है, तो अब हम कैसे बाहर के हो गए तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। अब ऐसे तो करेंगे तो हम तो फिर तो मिडिल ईस्ट के होंगे, अब पीछे पीछे जाएंगे आप, तब तो हम पता नहीं कहाँ से आए होंगे, कहाँ के होंगे, तो फिर कोई भी भीतर ही नहीं है। अभी क्या है कि आपका सोच कहाँ है, आपका जो कहते हैं ना कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ है, मतलब पैसा नहीं, आपका मेंटल इन्वेस्टमेंट कहाँ है। मैं पूरी तरह से बक्सर में इन्वेस्टेड हूँ, मेरे रिलेटिव्स, मेरे सब कुछ यही है, मेरे रिश्तेदार नातेदार सब यही हैं, तो मेरा सब कुछ यहाँ है। तो मैं कभी भी गाँव रहना, घर रहना, मतलब यहीं रहता हूँ, तो मैं अंदर का नहीं हो तो कौन है। बाकी देखिए, कहानी बनाएंगे लोग, मैं बाहर का हूँ, कोई कहानी बनाएगा मेरा रेजिग्नेशन नहीं एक्सेप्ट हुआ, कोई कहानी बनाएगा बहुत पैसा कमा के आया है, यहाँ पे इन्वेस्ट करने आया है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग मिलेंगे जो पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। उनकी आप क्या होता है, खुद का कद नहीं बड़ा कर सकते हैं तो दूसरे के बारे में बुरा बोलना है। हम वो करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे काम करने आए हैं। ईमानदारी से मुझे बहुत लोग बोला कि भैया ये पॉलिटिक्स ऐसा नहीं होता, ऐसे ना होला है, ये होला। हमारे यही तो चेंज करना है भाई साहब, यही तो चेंज करना है कि आज का हमारा युवा यहाँ पे 3-5 नहीं करने पे भरोसा रखता है, वो काम करने आता है, अपने काम से अपनी जगह बनाता है। मेरा जो भी जगह आज बक्सर में बना है, हमारी पहुँच से, हमारे काम से बना है। काम मतलब मेरे पास तो कुछ है नहीं कि मैं बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दूँ, कुछ इन लोगों के पास पहुंचना, उनकी प्रॉब्लम सुनना, जिस तरह से हो सकता है मदद कर पाना, छोटे छोटे लेवल्स पे ही। तो इससे कहीं ना कहीं मैंने अपनी जगह बनाई है, तो इसीलिए मैं यहाँ का हूँ। और बाकी आप जो भी कह लीजिए, अब कहाँ का हूँ, वैसे तो मैं काम कर रहा था आसाम में, तो ऑल इंडिया सर्विस का अफसर रहा हूँ। तो भाई काम करने के लिए तो लोग यहाँ से गुजरात भी जाते हैं, बेंगलोर, तो सब क्या बाहरी हो गए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये सब नैरेटिव जो लोग क्रिएट करते हैं, बनाते हैं किसी के अगेंस्ट। बट मेरा यही मानना है कि मेरा मन यहाँ पर है, मैं इतना क्यों पगलाया हूँ काम करने के लिए। मैं अगर यहाँ का नहीं होता, मेरा ये प्रेम क्या है इस जगह के लिए, क्या है ऐसा प्रेम जो भगवान राम की कहानी यहाँ से जुड़ी, आपको समझ में रोंगटे खड़े हो जाते हैं बक्सर के बारे में बात करने पे। हाँ, मैं यहाँ पे पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं पॉलिटिक्स करने नहीं आऊँ, मैं काम करने आऊँ और इस क्षेत्र को मैं ऐसा डेवलप करना चाहता हूँ जिस तरह से आप काशी विश्वनाथ रिसेंटली गए होंगे, देखा माननीय प्रधानमंत्री जी क्या बना दिया उस जगह को। तो हमारा बक्सर का राम रेखा घाट वैसा क्यों नहीं बन सकता, हमारा पूरा का पूरा जो हमारा गंगा का जो स्ट्रेच है वो कैसे नहीं, ऐसा क्यों नहीं बन सकता। जितने हमारे आश्रम है, मठ है, मठिया हैं, हमारे इतने सारे गुरुजन हैं यहाँ पे, उन लोगों का हमारा पूरा बड़ा बड़ा सब कुछ, और उस तरह से उस लेवल पे क्यों नहीं बन सकता, ऐसा आध्यात्मिक एक माहौल क्यों नहीं बन सकता। यहाँ पे हमारे जो ये कह लीजिए वैदिक पाठशालाएं क्यों नहीं खुल सकती, हमारे यहाँ पे उस तरह से जो वैदिक तौर पे जो हमारे चिकित्सालय क्यों नहीं खुल सकते, वो भी ऐसा बहुत कुछ यहाँ पे छोटे छोटे तरह पे। या तो आपको वहाँ पे एक इनॉग्रेशन का कुछ मिल जाएगा, कोई कहानी मिल जाएगी, कभी किसी का कुछ मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअली जगह नहीं है। एक आयुर्वेदिक विद्यालय वो भी बंद है। तो हो क्या रहा है, ये सब देखने के बाद आपका मन खराब होता है ना, मेरा घर का क्या हाल बना रखा है, इसीलिए मैं आया हूँ। तो आपके घर के बेटे को टिकट नहीं मिला तो कहीं ना कहीं तो आपको भी दुख होता होगा। दुख ये है कि समझने का दुख है कि मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा उनको टीम का स्ट्रॉन्ग अच्छा टीम का ज़रूरत है। तो फिर अपने ऊपर ही शक होता है कि क्या मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे परफॉर्म कर पाऊँ। मतलब क्या है कि तो ये जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो क्यों जुड़ रहे हैं, अगर मुझ में इतनी कमी ही है, जो मैं जो भी कर पा रहा हूँ कैसे कर पा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ। और मैं इतने बड़े विजन को, मतलब उनका जो एक क्या कहा जाए, जो ऑरा है, उसको मैं यहाँ के लोगों को डायरेक्ट फील करवा पाऊँगा, है ना।
तो ये सोच के ही मैं तो उन्हीं के औरा में काम करना चाहता था, बट शायद कुछ कमी रही हो मुझ में, जो कि कहीं ना कहीं बक्सर के लोगों को ये टिस है कि बाहरी प्रत्याशी और घर के प्रत्याशी। हाँ, ये देखिए, लोग तो कहते हैं, सब कहते हैं, अब हम भी देखते हैं कि अगर आप काम करने की क्षमता रखते तो इतने सालों में नहीं हुआ ना, तो लोग अब किसी पे भरोसा नहीं कर पाते। वो चाहते हैं अब यहाँ माननीय मोदी जी अगर बाई चांस हो जाए तो वाह, कौन उनके अगेंस्ट करेगा, हम तो सब लग जाएंगे उनका झंडा उठा के, है ना। लेकिन फिर क्या है कि आपके जो प्रत्याशी हो उस क्वालिटी के लोग आए, है ना, वो बेहतर लोग आए आपके। ऐसा करने से क्या होता है, यहाँ की जनता में एक शक संशय होता है कि क्या हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं। मतलब हम यूपीएससी क्वालिफाई किए हुए हैं, आईपीएस ऑफिसर रहे हुए हैं, इतने 5-5 जिले के एसएसपी रहे हुए हैं, इतना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, बात भी करने का तरीका पता है, लोगों से भी मिलजुल सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, अगर जुनून भी काम। तो क्या ये भी क्वालिटी नहीं है पब्लिक सर्विस करने का? तो फिर और क्या करें कि हम लोकल लोग यहाँ पे हमें यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का मौका मिले। तो लोग थोड़ी इसलिए कंफ्यूज हैं कि भैया और क्या गुण लाए, क्या पंख निकालने पड़ेंगे, सिंह बनाने पड़ेंगे, और क्या गुण चाहिए हमको? तो इसीलिए थोड़े लोग संशय, सारे जो यूथ है यहाँ का वो सोच में पड़ गया कि यार हम इस काबिल नहीं हैं क्या, मेरा छोड़ दीजिए। और भी यंग लड़के हैं, IITians हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कि जो कि काम करना चाहते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, बट संभव नहीं होने से आप क्या होता है, सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, वो पूरा समाज संकोचित हो जाता है। तो ये समाज को हौसला देने के लिए मेरे जैसे बेटों का उठना ज़रूरी है। पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए सर धन्यवाद। तो ये थे IPS आनंद मिश्रा सर, जो ये एक सोच और जुनून के साथ बक्सर में विगत कई महीनों से कार्य करते आ रहे हैं। हालांकि ऐसे में टिकट नहीं मिलने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ आज बैठक कर रहे थे, और 2-4 दिन में ये खुद निर्णय लेंगे कि पार्टी क्या फैसला लेती है। उसके बाद ये खुद चुनाव में आएंगे या नहीं, ये समय आने पे फिर पता चलेगा। बक्सर से पंजाब केसरी के लिए संजय उपाध्याय।